Good morning student, welcome to Gyanjyoti online classes for standard 5th computer. I am Swarna Prabha Savi, your computer teacher. So student, today we are discuss about page layout in Word. तो हम MS Word में पेज लेआउट कैसे करेंगे, पेज कैसे सेट करेंगे। जैसे हमारा डिफॉल्ट क्या होता है, डिफॉल्ट हमारा पेज साइज वर्टिकल ओरिएंटेशन में सेव होके रहता है। जो हमारा रिक्वायरमेंट होता है, जैसे हमारा कुछ रिक्वायरमेंट है कि हमें A4 साइज पेपर में सेव करना है, तो हम क्या करेंगे, पेज लेआउट जाके टैब जाके हम क्या करेंगे, पेज को सेव करेंगे। तो फर्स्ट थिंग इज पेज साइज। व्हाट इज पेज साइज? टू सेव द पेज साइज ऑफ योर डॉक्यूमेंट, क्लिक ऑन पेज लेआउट टैब एंड देन क्लिक ऑन साइज इन द पेज सेटअप ग्रुप। तो हमें पहला क्या करना है, पेज लेआउट टैब पर जाना है, उसके बाद साइज में जाना है पेज सेटअप। यू विल get a drop down menu of standard paper size like letter, legal and A4। तो हमारा तीन ऑप्शन है, फर्स्ट इज लेटर, सेकंड इज लीगल एंड A4। तीनों से जो हमारा रिक्वायर्ड है सेव करना है उसको हम क्लिक करेंगे। उसके बाद whose width and height are already defined। उसका width कितना है और हाइट कितना है वो ऑलरेडी मेंशन है, ये तुम लोग का पेज नंबर 31 में है। ओके, सिलेक्ट द साइज यू वांट। तुम्हारा जो भी रिक्वायरमेंट है वो हिसाब से तुम लोग चूज करना है। यू कैन आल्सो डिफाइन योर ओन पेज साइज, दैट इज कस्टम पेज साइज। इन द साइज ड्रॉप डाउन मेन्यू क्लिक ऑन बोथ पेपर साइज। तीनों पेपर से तुम्हें और कुछ पेपर चाहिए तो बहुत सारे पेपर साइज है, वो हिसाब से तुम लोग क्लिक करके उसके बाद ओके करोगे तो तुम्हारा वो पेपर साइज सेव हो जाएगा। This will open the page setup dialog box. Set the values of width and height on the paper size and then OK। तो पेपर साइज हमारा क्लिक करने के बाद जो भी हमारा रिक्वायरमेंट उसके बाद जाके हम क्लिक करेंगे ओके। ओके, पेज ओरिएंटेशन। द ओरिएंटेशन ऑफ ए पेज डिसाइडेड whether a page appears vertical or horizontal। तो वर्टिकल है कि हॉरिजॉन्टल है वो भी बहुत डिसाइड करना बहुत जरूरी है। The vertical orientation is called floated orientation। यहाँ पे मैं ऑलरेडी मेंशन कर दी हूँ। The vertical orientation is called floated orientation। The horizontal orientation is called landscape orientation। ये तुम्हारा क्या है, vertical है, ये तुम्हारा horizontal है। ओके, तो उसके बाद क्या लिखा है, You can change the orientation of the pages of your document like। तो हम कैसे करके orientation को सेट करेंगे। Click orientation in the page setup group on the page layout tab। तो पहला हम क्या करेंगे, पेज लेआउट टैब को क्लिक करेंगे, वहां पे पेज सेटअप का एक ग्रुप रहेगा। Select portrait or landscape from the drop down menu that appears। This will change the orientation of the pages of your document। तो हमें क्या करना है, पोर्ट्रेट करना है नहीं तो लैंडस्केप करना है। पोर्ट्रेट का मतलब क्या है, वर्टिकल करना है या हमें क्या करना है, हॉरिजॉन्टल, जैसे हमारा लैंडस्केप है। दोनों ऑप्शन रहेगा, दोनों ऑप्शन से हम जो भी क्लिक करेंगे वो हमें शो करेगा। ओके, नेक्स्ट हमारा पेज मार्जिन। तो स्टूडेंट हम लोग जानते हैं जैसे हम कॉपी में लिखते हैं और कॉपी में मार्जिन रहता है। मार्जिन क्यों रहता है, जब हम नंबरिंग करते हैं जैसे 1 2 सीरियल नंबर, ओके, वो हम क्या करते हैं, हमारा ये लेफ्ट साइड है उसके यहाँ पे ऐसे मार्जिन है, तो यहाँ पे हम लिखते हैं, इस साइड में हम क्या करते हैं, नंबरिंग करते हैं, जो हमारा नंबरिंग है उसको करते हैं। ओके, ए पेज हैज मार्जिन ऑल अराउंड इट। ए मार्जिन इज द स्पेस बिटवीन द एलिमेंट्स ऑफ द पेज लाइक टेक्स्ट एंड पिक्चर। वो क्या होता है, स्पेस रहता है टेक्स्ट और पिक्चर के बीच का। एंड द एज ऑफ द पेज यू कैन सी द साइज ऑफ द मार्जिन एज फॉलोज। तो नीचे में स्टेप दिया है, हम कैसे करके मार्जिन को सेव करेंगे। ओके, क्लिक स्टेप नंबर 1, Click margin in the page setup group on the page layout tab। पेज लेआउट टैब में क्या है, मार्जिन को क्लिक करना है, वहां पे पेज सेटअप का ग्रुप है। Select a commonly used margin setting from the menu tab drop down। तो कॉमनली हमें क्या करना है, सेटिंग पहला करना है कि कितना मार्जिन हम सेव करेंगे। The default margin setting is normal। पहले से हमारा मार्जिन कैसा रहता है, नॉर्मल रहता है। ओके, we set 2.54 सेंटीमीटर मार्जिन ऑल अराउंड। तो हमारे नॉर्मली कितना रहता है, 2.55 सेंटीमीटर। You can set your own margin size as follows। तो हमारे रिक्वायरमेंट में हम कैसे करके मार्जिन को सेटअप कर सकते हैं, क्लिक ऑन मार्जिन इन द
करेंगे, उसके बाद जाएंगे पेज सेटअप ग्रुप। उसके बाद हमारा ये पेज लेआउट टैब में है। इन द मेन्यू दैट अपीयर क्लिक क्वेश्चन मार्क्स टू ओपन द पेज सेटअप डायलॉग बॉक्स। उसके बाद हमें क्या करना है, क्वेश्चन मार्क्स को क्लिक करके पेज सेटअप को ओपन करना है। सेट द वैल्यू ऑफ ईच मार्जिन एंड देन क्लिक ओके। जो हमें क्लिक करना है यहाँ पे ऑलरेडी पेज में दे दिया है, देखो नॉर्मल, नैरो, मॉडरेट, ये तीन तो मार्जिन दिया है। वहां पे आप जिसको क्लिक करेंगे उसके बाद ओके करेंगे। ओके नहीं करेंगे तो वो हमारा सेव नहीं होगा। Now margins are shown in gray on the rulers. Double clicking and gray area takes you page setup. हमें क्या करना है, डबल क्लिक करना है। ओके, Please let you change the margin placing the mouse pointer at the boundary between the gray and white part of the ruler changes the pointer to resize arrow. तो तुम्हारा ये पेज नंबर 33 में है, एक सिंबल दिया है। ओके, ये तुम्हारे सिंबल दिया है। You can change the margin by dragging this arrow. हम कैसे करके सेट करेंगे, ड्रैग करके करेंगे। तो शुरू में तुम लोग को बताया कि ड्रैग कैसे करते हैं, वो वैसे ही उसको ड्रैग करके करेंगे हमारा माउस पॉइंटर से। तो यहाँ पे लिखा है टू सेट थिंग्स लाइक क्वेश्चन पेज साइज और मार्जिन यू कैन ओपन द पेज सेटअप डायलॉग बॉक्स डायरेक्टली बाय क्लिकिंग द डायलॉग बॉक्स लॉन्चर इन द पेज सेटअप ग्रुप। तो यहाँ पे हम पेज सेटअप डायलॉग बॉक्स जाके भी हम क्लिक करके सेट भी कर पाएंगे मार्जिन को। नेक्स्ट है कलर्स। पेज कैन बी अरेंज्ड इन ए नंबर ऑफ वर्टिकल सेक्शन कॉल्ड कलर्स। व्हाट इज कलर्स? ये नोट करो। पेज कैन बी arranged in a number of vertical sections What is columns? Text can be arranged in a number. जो हम टेस्ट लिख रहे हैं अरेंज होके नंबर के हिसाब से रहेगा वर्टिकल सेक्शन में। वर्टिकल का मतलब ऐसे, ओके, जैसे स्लीपिंग लाइन रहता है, तुम लोग ऑलरेडी मैथ में पढ़ चुके हो ऐसे। ओके, उसको क्या बोलते हैं, कॉलम्स। और वो बोलने से ऐसे हॉरिजॉन्टल। वर्टिकल का मतलब कॉलम, हॉरिजॉन्टल का मतलब रो। ओके, इन द एग्जांपल हियर द टेस्ट इज सेट इन टू कॉलम्स। तो हमारा क्या होता है, फॉर एग्जांपल लेते हैं हमारा जो टेस्ट है सेट हुआ है दो कॉलम से सेपरेटली बाय स्पेस बिटवीन देम। तो ये दोनों को जो बीच में जो हमारा कॉलम है उसका बीच में क्या है, स्पेस है। ओके, द टेक्स्ट इन ए न्यूज़पेपर इज यूजुअली सेट इन मोर देन टू कॉलम। तो न्यूज़पेपर में तुम लोग देखे हो ऐसे पूरा हम जैसे कॉपी के साथ नहीं लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं। यहाँ पे ऐसे सीधा लिखेंगे तो इस तरह ऐसे छोटा लिखते हैं, फिर यहाँ पीछे रहता है तो यहाँ पे से छोटा लिखते हैं। तो क्या होता है, कॉलम के हिसाब से रखते हैं मगर उसका बीच में क्या रहता है, स्पेस रहता है। और सबको जोड़ के तो नहीं लिखते हैं ना, जो जो वो प्रिंट होता है न्यूज़पेपर में उसके बीच में क्या रहता है, स्पेस रहता है। बाय डिफॉल्ट व्हाट डॉक्यूमेंट हैव वन कॉलम। तो बाय डिफॉल्ट का मतलब क्या है, पहले जो हम लिखते हैं वन कॉलम रहता है। हमें ज्यादा कॉलम ऐड करना है तो हम ऐड कर सकते हैं, उसका जो ऑप्शन है। मगर जैसे हम ओपन करेंगे एमएस वर्ड, पहले से हमारा क्या रहता है, कितना रहता है, वन कॉलम रहता है डिफॉल्ट के। ओके, नेक्स्ट इज यू कैन सेट टेक्स्ट इन कॉलम्स फॉर द होल डॉक्यूमेंट और फॉर सिलेक्टेड टेक्स्ट यू कैन ऐड कॉलम्स एज फॉलोज। फॉर एग्जांपल तुम लोग जैसे न्यूज़पेपर में तुम लोग सोच रहे होंगे वैसे ही हमें सेम टू सेम क्या करना है, हमें कंप्यूटर में टाइप करना है। तो हमारा कंप्यूटर में डिफॉल्ट में कितना कॉलम से, वन कॉलम से। हम कैसे करके, जैसे हमारा न्यूज़पेपर में है वैसे ही हमें कैसे करके और ऐड करना है कॉलम्स। तो यहाँ पे नीचे में स्टेप करना है, स्टेप दिखा है उसको हमें फॉलो करना है। स्टेप नंबर 1, क्लिक कॉलम्स इन द पेज सेटअप ग्रुप ऑफ द पेज लेआउट। तो हमें क्या करना है, पेज लेआउट के आपको क्लिक करके वहां पे पेज सेटअप रहेगा। तो पेज सेटअप में क्या करना है, यहाँ पे लिखा है 1 2 3 लेफ्ट राइट जितना भी कॉलम चाहिए और मोर कॉलम भी चाहिए उसको क्लिक करेंगे। ओके,
the text in the document that is after the cursor gets set is as menu columns। ओके, जो भी हमें क्लिक करना है वहां से हम चूज करके कर सकते हैं। You can have more columns that those given as option in the drop down menu। ये हमारा ड्रॉप डाउन में और ज्यादा चाहिए कॉलम्स तो यहाँ पे लिखा है मोर कॉलम। मोर कॉलम को क्लिक करेंगे तो और भी आ जाएगा। You can also format the columns the way you want। तुम्हारा जो रिक्वायरमेंट है वो हिसाब से हम क्या करेंगे और भी ढूंढ सकते हैं। क्लिक कॉलम्स इन द पेज सेटअप ग्रुप ऑफ द पेज लेआउट टैब। तो ये कहाँ पे है? पेज लेआउट टैब में है। In the drop down menu that appears with more columns, this is will open the columns dialog box। More करेंगे तो एक dialog box शो करेगा। Okay? Save the number of columns। You can also adjust the weight of the columns and the space between them। तो वहाँ पे क्या दिया है? यहाँ पे columns दिया है, number of columns, width and spacing। कहते हैं कितना space हमें करना है। वहाँ पे हम क्या करेंगे? number 2 करेंगे। Okay? To put a line between the columns, check the line between box। यहाँ पे डायलॉग बॉक्स हो करेगा। यहाँ पे रिक्वायरमेंट है नंबर ऑफ कॉलम्स, कितना नंबर चाहिए एंड लाइन बिटवीन। और यहाँ पे एक शो करेगा प्रीव्यू। तुम लोग जितना भी तुम लोग रिक्वायरमेंट के हिसाब से सेव किए हो वो क्या करेगा? प्रीव्यू में शो करेगा। तब तुम लोग को पता चलेगा नहीं कि ये इतना हमारे लिए डॉक्यूमेंट के लिए चाहिए। फाइनली हमें क्या करना है? क्लिक ओके। हम क्लिक ओके करेंगे तो जो हमारा रिक्वायरमेंट है जितना भी हम लोग क्या किए सेव किए हैं, जितना नंबर का जो कॉलम चाहिए, जितना तुम लोग का स्पेस चाहिए वो हमारा डॉक्यूमेंट में ऑलरेडी सेव हो जाएगा। ओके, तो नेक्स्ट थिंग इज टू रिमूव कॉलम फॉर्मेटिंग। हमें ये रिमूव करना है। इसका मतलब है जितना हम फॉर्मेटिंग करिए ये 2 3 कॉलम्स हैं उसको हमें उठाना है। तो क्या करेंगे? क्लिक एनीवेयर इन द कॉलम एंड देन सेट द नंबर ऑफ कॉलम्स टू 1। हमें क्या करना है? जो हमारा वर्क प्लेस है वार्ड में जहाँ पे हम जो भी जगह पे क्लिक कर देंगे तो फिर उसको एडजस्ट करने से वो उठ जाएगा। ओके, नेक्स्ट है कॉलम ब्रेक। कॉलम ब्रेक क्या है? You may want to text from a particular point in one column to start from the next column। हम क्या करते हैं? टेक्स्ट लिखते हैं पर्टिकुलर पॉइंट में, एक ही जगह में लिखते हैं। हमें क्या करना है? एक ही कॉलम से दूसरी कॉलम तक जाना है। तो क्या करेंगे? टू मूव द टेक्स्ट एड ए कॉलम ब्रेक एज फॉलोज। हमें क्या करना है? कॉलम ब्रेक करना है। जब ब्रेक करेंगे तो एक ही जगह से खत्म होकर नेक्स्ट जाएगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम कुछ लिखे, यहाँ पे हम कुछ लिखे हैं, इतना हमारा खत्म हो गया, हमें यहाँ तक ही जाना है। तो क्या करेंगे? कॉलम ब्रेक को क्लिक करेंगे। तो हमारा स्टेप क्या है? स्टेप नंबर 1, प्लेस द कर्सर एट द पॉइंट फ्रॉम वेयर यू वांट टू द टेक्स्ट टू मूव। हमें पहला क्या करना है? कहाँ पे हमें मूव करना है? वो कर्सर को पहला क्या करना है? वो पॉइंट में लाना है। सेकेंड, क्लिक टेक्स्ट इन द पेज सेटअप ग्रुप ऑन द पेज लेआउट टैब। हमें उसके बाद क्या करना है? पेज लेआउट टैब के पास जाने के बाद पेज सेटअप ग्रुप पे जाना है। यहाँ पे वहाँ पे क्या लिखा होगा? ब्रेक्स लिखा होगा। इन द मेन्यू दैट ड्रॉप्स डाउन क्लिक कॉलम। उसके बाद हमें क्या करना है? कॉलम पे क्लिक करना है। The next window the text will move to the next column as well। वहाँ पे क्या होगा? उसके बाद तुम्हारा जो टेक्स्ट है वो मूव होके नेक्स्ट कॉलम पे चले जाएगा। तो यहाँ पे पेज नंबर में दिया है, देखो ये तुम्हारा ब्रेक का एक जो क्या है पेज लेआउट को क्लिक करोगे उसके ब्रेक का क्या होता है? एक ऑप्शन आता है, वहाँ से तुम लोग क्लिक करोगे तो तुम्हारा वो पेज कॉलम ब्रेक हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा एक पेज ब्रेक। कॉलम ब्रेक हो गया, हमें पेज ब्रेक करना है। ओके, you may want to text from a particular point in one page to start from the next। एक पेज हो गया, हमें नेक्स्ट पेज में क्या करना है? टेक्स्ट लिखना है। to move the text and the page take as follows। तो हमें जो टेक्स्ट करना है एक ही पेज से उसको मूव करिए, हमें सेकंड पेज में लाना है। तो कैसे करेंगे? स्टेप नंबर 1, place the cursor at the point from where you want to the text to move the next page। तो हमें पहला पॉइंट लाना है, कौन सा वाला टेक्स्ट को तुम्हें दूसरे पेज में लाना है। सेकेंड है क्लिक प्लेस इन द पेज सेटअप ग्रुप ऑन द पेज लेआउट टैब। पेज लेआउट टैब जाके पेज सेटअप पे जाएंगे, उसके बाद ब्रेक्स देगा। इन द मेन्यू दैट ड्रॉप डाउन क्लिक पेज द टेक्स्ट विल मूव टू द नेक्स्ट पेज एज वेल। तो हमें क्या करना है? पेज पे क्लिक करना है। यहाँ पे देखो पहले हमें कॉलम से क्लिक किया था जब हमारा कॉलम ब्रेक था। अभी हमें क्या करना है? पेज को क्लिक करना है, क्योंकि हमें चाहिए पेज ब्रेक चाहिए। तो पेज को क्लिक करेंगे, जब क्लिक करेंगे वो मूव होके
नेक्स्ट पेज पर जाएगा। वहां पे देखो हम कलम को क्लिक करेंगे तो कलम को क्लिक करेंगे, पेज को क्लिक करेंगे तो पेज को क्लिक करेंगे। जो हमारा रिक्वायरमेंट है वो हिसाब से हमें क्लिक करना है। ओके, to see a break on a page, click show and hide in the paragraph group on the home tab. This shows hides paragraph mark. तो यहाँ पे मार्क है, ये तुम्हारा पेज नंबर 36 में है। तो पेज ब्रेक यहाँ पे लिखा होगा, ऐसे पेज ब्रेक का रहेगा, कॉलम ब्रेक का इस तरह का रहेगा जब तुम लोग का स्टार्टिंग होगा। ओके, एंड अदर फॉर्मेटिंग सिंबल, ये वन टाइप ऑफ सिंबल। ओके, टू रिमूव ए ब्रेक सो दैट पेज ब्रेक प्लेस द कर्सर इन फ्रंट ऑफ द ब्रेक and press the delete on the। तो हमें डिलीट करना है, उसको हम क्या करेंगे, डिलीट करेंगे। प्रेस डिलीट कर देंगे तो पेज पे क्या हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट हमारा है पेज बॉर्डर। व्हाट इज पेज बॉर्डर? तो हम जो लिखे टेक्स्ट को हमारा मार्जिन हो गया। ओके, उसके बाद हमारा क्या हो गया, ब्रेक किए हैं, किसका ब्रेक किए हैं, कॉलम ब्रेक हो गया, पेज ब्रेक हो गया। अभी हमारा है पेज बॉर्डर। हम जो टेक्स्ट लिखते हैं उसका लुक भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, तो टू ऐड ए पेज बॉर्डर, क्लिक पेज बॉर्डर इन द पेज बैकग्राउंड ग्रुप ऑन द डिजाइन टैब। अभी हम कहां पे जाना है, डिजाइन टैब पे जाना है। डिजाइन टैब में क्या दिया है, बैकग्राउंड दिया है, पेज बैकग्राउंड दिया है। वहां पे क्या है, बहुत सारा ऑप्शन है, बॉर्डर्स, पेज बॉर्डर, शेडिंग। ओके, दिस विल ओपन बॉर्डर्स एंड शेडिंग डायलॉग बॉक्स। वहां पे क्या करेगा, बॉर्डर एंड शेडिंग डायलॉग बॉक्स शो करेगा। तो पहला क्या करेंगे, चूज ए स्टाइल फ्रॉम सेटिंग। तो हमें क्या करना है, चूज करना है, क्या चूज करना है, बॉर्डर को चूज करना है। ओके, तो सेटिंग करना है उसको। फॉर ए लाइट बॉर्डर सिलेक्ट इट्स स्टाइल, कलर एंड विड्थ एंड देन क्लिक ओके। तो उसके बाद हमें क्या करना है, कलर चेक करना है। हम ब्लू कलर करेंगे या ऑरेंज कलर, ब्लैक कलर, तो उसको कलर को क्लिक करेंगे, देन ओके करेंगे। यू विल गेट ए बॉर्डर अराउंड द पेज एज शोन एट ए। तो यहाँ पे क्या करेगा, एक शो करेगा। तुम लोग जो रिक्वायरमेंट है, जो तुम्हारा बॉर्डर का रिक्वायरमेंट है, वो सब तुम लोग को शो करेगा। क्या शो करेगा, बॉर्डर का कलर। फॉर ए क्लिक बाय बॉर्डर सिलेक्ट ए डिजाइन फ्रॉम द आर्ट लिस्ट। आर्ट लिस्ट क्या है, जैसे तुम लोग को कुछ चाहिए और एक्टिविटी चाहिए बॉर्डर। हम सिंपली क्या किए थे, कलर किए थे, हमें और एक्टिविटी चाहिए तो हम क्या करेंगे, यू कैन चेंज द वेट ऑफ द बॉर्डर, द कलर ऑफ सम क्लिक बाय बॉर्डर कैन आल्सो बी चेंज। तो हमें और कुछ चाहिए तो पहले हम क्या करेंगे, विड्थ पे जाते हैं। विड्थ का मतलब क्या है, हम सिंपली ऐसे करेंगे, पतला करेंगे तो पहले पतला आएगा, और चौड़ा करना है तो विड्थ पे जाके उसका हाइट को थोड़ा बड़ा करेंगे। ओके, फॉर ए क्लिक बाय बॉर्डर स्टूडेंट, ये पेज बॉर्डर में क्या करना है, जो हम बॉर्डर सेट किए थे तो कलर के हिसाब से हमें क्या करना था, उसका विड्थ का मतलब क्या है, ये दोनों का जैसे इसका ये पतला है और थोड़ा हमें बड़ा करना है, ये उसका विड्थ होता है। ओके, हम बड़ा करेंगे तो क्या करेंगे, वहां पे नंबर पुट करेंगे, नंबर जब पुट करेंगे वो क्या होगा, थोड़ा थोड़ा बड़ा होगा। नेक्स्ट है द बॉर्डर इन द प्रीव्यू पे, लेट यू सिलेक्ट द साइड्स ऑफ द पेज द बॉर्डर विल अपीयर। तो यहाँ पे क्या है, आर्ट करोगे। आर्ट का मतलब क्या है, मैं तुम लोगों को दिखाई दी, जैसे यहाँ पे फ्लावर का पिक्चर ले सकता है, बैलून्स का ले सकता है, हार्ट का पिक्चर ले सकता है, वो हमारा आर्ट है। अब और भी ज्यादा आर्ट करेंगे और ज्यादा सुंदर करेंगे तो उस आर्ट को भी क्लिक कर सकते हैं। जो हम क्लिक किए हैं आर्ट, कलर एंड मूवी, वो हमारा कहाँ पे शो करेगा, प्रीव्यू में शो करेगा। प्रीव्यू क्यों शो करता है, तो हम सेव किए, पहले तो लुक देखना चाहिए ना, हम कैसे करके सेव किए हैं, वहां पे हमारा क्लिक है तो उसके बाद हमें क्या करना है, ओके करना है। ओके, नेक्स्ट है हेडर एंड फुटर। हेडर एंड फुटर क्या है, हेडर का मतलब है हेडिंग। ओके, headers and footers are special element text or graphics that appears on all pages। ये header and footer को हम क्लिक करेंगे तो हमारा all पेज में वो सेटअप हो जाएगा। The header appears in the top margin। top का मतलब क्या है, ऊपर। यह हमारा फॉर एग्जांपल हेडर होगा तो नीचे हमारा फुटर होगा। ओके, the header appears in the top margin while the footer appears in the bottom। top, bottom, center। मैं तुम लोग को पहले से बता रही हूँ, टॉप का मतलब ऊपर, बॉटम का मतलब नीचे, सेंटर का मतलब नीचे। ओके, द टॉप और हमारा
पार्ट में। तो पहले हम लिखेंगे पोएम का नेम लिखेंगे, कौन सा डेट में लिखेंगे, डे एंड डेट, यहाँ पे रहेगा साइड में एंड, कौन ऑथर लिखे हैं, जो ऑथर का नेम रहेगा हमारे में हेडर में। ओके, लेट्स अस सी हाउ वी कैन पुट इन हेडर एंड फुटर। तो यहाँ पे क्या करेंगे, हेडर एंड फुटर हमें कहाँ पे यूज करना है, तो कैसे करके हम उसको यूज करेंगे। पहला स्टेप है क्लिक द इंसर्ट टैब। पहला क्या करेंगे, इंसर्ट टैब को क्लिक करेंगे, उसके बाद हेडर एंड फुटर को शो करेगा। सेकंड है क्लिक हेडर एंड हेडर गैलरी। तो उसके बाद क्लिक हेडर करेंगे ना, उसके बाद एक गैलरी आएगा। तो ये नंबर ऑफ हेडर स्टाइल, तो हम स्टाइल के हिसाब से करना है, नॉर्मली करना है, तो वहां पे बहुत सारा स्टाइल शो करेगा। क्लिक ऑन द हेडर स्टाइल कॉल्ड ब्लैंक। तो यहाँ पे एक हेडर स्टाइल रहेगा, पहला में रहेगा वो होगा ब्लैंक रहेगा। क्यों ब्लैंक है, क्योंकि एक ही स्टाइल है। ओके, इट विल अपीयर एट द टॉप ऑफ योर पेज। वो कहाँ पे रहेगा तुम्हारा, टॉप पे, दूसरा मतलब पूरा ऊपर में रहेगा। ऑल्सो हेडर एंड फुटर टू डिजाइन गैप ओपन। तो वहाँ पे बहुत सारे, पहला ब्लैंक आता है, उसके बाद ब्लैंक होके ब्रैकेट में 3 कलर आता है, उसका मतलब रहेगा 3 कलर के जैसा आएगा। उसका मतलब तुम लोग पैराग्राफ के हिसाब से भी लिख सकते हो। ये ब्लैंक का मतलब नॉर्मली लिख सकते हो, जहाँ पे तुम लोग का 3 आएगा लिखा है ब्लैंक 3, उसका मतलब 3 पैराग्राफ लिख सकते हो। हेडर एंड फुटर टू डिजाइन गैप ओपन, उसके बाद क्या होगा, हेडर एंड फुटर टू डिजाइन ओपन होगा, हो गया। You will see the text placeholder type here in the header area. पहला क्या होगा, header area में इस ब्रैकेट में लिखा होगा type here. Okay, type the text you want. जो भी तुम्हारा रिक्वायरमेंट है वो हिसाब से तुम लोग को क्या करना है, टेक्स्ट को टाइप करना है। For example, you may want to type the name of the project you are working on. जो हमारा जैसे हम साइंस प्रोजेक्ट करनी है, उसका हेडिंग है, तो कहाँ पे लिखना है, हेडर में लिखना है। Okay, to close the header, click on close header and footer button or press escape and or double click in the document editor. हमें नहीं चाहिए तो हमें क्या करना है, क्लोज हेडर कर देंगे, नहीं तो कीबोर्ड से escape को प्रेस कर देंगे, नहीं तो डबल क्लिक कर देंगे, तो हमारा हेडर एंड फुटर क्या होगा, रिमूव हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे दिया है, यहाँ पे लिखा है 37 पेज में पिक्चर दिया है, कैसे करके हमें हेडर एंड फुटर तक जाना है। ओके, तो हमारे ये क्या है, जैसे हमारा नेम रहता है, जैसे हमारा हेडिंग रहता है कोई प्रोजेक्ट का, नहीं तो कोई टॉपिक का, वो हमारा ऊपर में रहता है। ओके, वो है हेडर और फुटर हमारा रहता है बॉटम में। हम भी चाहेंगे तो पेज नंबरिंग करना है, तो हमें फुटर के नीचे में भी पेज नंबरिंग कर सकते हैं, नहीं तो ऑथर का नेम में भी हम नीचे भी लिख सकते हैं। ओके, नेक्स्ट है to add a footer, you can start by clicking footer on the insert tab. Insert tab जाके क्लिक करके footer पे जाएंगे and then insert in text in the same way as you do for header. जैसे हमें टेक्स्ट आएगा वहाँ पे टाइप से लिखा होगा, जो हमारा रिक्वायरमेंट है वो सब हम टाइप करेंगे। You can switch between the header and the footer by clicking go to footer and go to header and on the header and footer to design tab. वहाँ पे जो हमें डिजाइन करना है वो हमारा हेडर एंड फुटर टूल्स डिजाइन में है क्या है। You can also add or edit a header or footer by double clicking on the top and bottom margins respectively. तो हमें और चेंज करना है, जहाँ पे हम हेडर एंड फुटर क्लिक किए तो वहाँ पे डबल क्लिक करेंगे, तो हमारा क्या आ जाएगा, ऐड एंड एडिटिंग का ऑप्शन आ जाएगा। To remove a header, click on header command and then click on remove header in the menu. That appears. You can remove footer in similar way. जैसे हम लोग हेडर को रिमूव किए थे, कैसे किए थे, क्लिक करेंगे, नहीं तो कीबोर्ड से हम एस्केप कर सकते हैं, वैसे ही हम क्या करेंगे, यहाँ पे हेडर में क्या करेंगे, वैसे ही जैसे हम हेडर को रिमूव किए थे वैसे ही हम क्या करना है, वैसे ही फुटर को हम क्या करेंगे, एस्केप करेंगे। ओके, और डबल क्लिक भी कर सकते हैं। तो कैसे करके हमें पेज सेटिंग को सेव करना है, पेज नंबर को, उसका मतलब हम ज्यादा लिखते हैं, तो कैसे करके हमें सेव करेंगे, तो व्हाट वी आर पुट पेज नंबर ऑन ऑल पेजेस इन द हेडर फुटर और ए साइड मार्जिन। ओके, तो हम कैसे करेंगे, क्लिक और इंसर्ट टैब को क्लिक करेंगे, उसके बाद इन द हेडर फुटर दोस क्लिक ऑन पेज नंबर, उसके बाद हम क्या करेंगे, हेडर फुटर ग्रुप में जाके पेज नंबर को क्लिक करेंगे। You will get a drop down menu with option for
पुटिंग द पेज नंबर इन डिफरेंट पोजीशन ऑन ए पेज। तो हमें क्या कर लेंगे, ड्रॉप डाउन लिस्ट आएगा, वहां पे हमें करना है कितना पेज नंबर है, वो पोजीशन को देखेंगे। चूज ए पोजीशन ऑप्शन, दिस इज ओपन इन गैलरी ऑफ स्टाइल। एक क्या रहेगा, पोजीशन ऑफ ऑप्शन को हमें चूज करना है, वहां पे क्या रहेगा, गैलरी रहेगा। तो गैलरी के हिसाब से हमें इस साइड में नंबरिंग करना है या इस साइड में या इस साइड में, सेंटर में करना है और लेफ्ट एंड राइट वहां पे शो करेगा, डिजाइन शो करेगा, हमें कौन सा डिजाइन में हमारा पेज को नंबर को सेट करना है। ओके, स्टेप 4 में क्या है, सिलेक्ट स्टाइल, दिस विल प्लेस पेज नंबर इन योर डॉक्यूमेंट। वहां पे प्लेसिंग करेगा, वहां पे कौन सा डिजाइन में तुम लोग नंबर को सेट करते हैं। तो फिनिश क्लिक ऑन क्लोज हेडर एंड फुटर बटन ऑन द कीबोर्ड और प्रेस एस्केप और डबल क्लिकिंग इन द डॉक्यूमेंट। जैसे करके हम हेडर फुटर को रिमूव किए थे, जैसे हमें क्या करना है, एस्केप करना है। एस्केप करेंगे तो क्या होगा, वो रिमूव हो जाएगा, नहीं तो डबल क्लिकिंग वो एरिया में करेंगे, कौन सा एरिया में करेंगे, जहां पे हमें पेज नंबर किए हैं वहां पर डबल क्लिक करेंगे तो वो रिमूव होगी। तो स्टूडेंट, आज हमारा पेज लेआउटिंग पार्ट का चैप्टर खत्म हो गया है। आई होप तुम लोगों को समझ आ गया, मगर यहाँ पे एक डाउट सबका रहेगा कि ये हमारा प्रैक्टिकल है, थ्योरी नहीं। जब तक हम लैब में जाके प्रैक्टिकल को सॉल्व नहीं करेंगे तब तक तुम लोगों को समझ नहीं आएगा। आई होप स्टूडेंट, हम लोग जरूर प्रैक्टिकल क्लास आएंगे, वहाँ पे तुम लोग का सब डाउट को मैं क्लियर करूँगी। ओके, और एक बात यहाँ पे बुक में दे दिया है ऑलरेडी, तुम लोग का कैसे हम प्रैक्टिकल जाए कैसे शो करता है एमएस वर्ड में, जो तुम्हारा रिक्वायरमेंट है वहाँ पे लिखा भी हो गया है। और एक बात बोलना चाहूँगी, जितना मैं पढ़ा रही हूँ तुम लोग आराम से घर में बैठ के पढ़ाई करना, जो तुम लोग को रीडिंग जो तुम लोग का डाउट है पेंसिल में कर देना, उसको पॉइंटिंग करना, जब स्कूल रीओपन होगा तो वो डाउट्स मेरे से क्लियर करना। ओके स्टूडेंट, थैंक यू, हैव ए गुड डे।